हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत दिन बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दिन इतना छोटा होने लगा है कि मतलब व्लॉग वगैरह बनाने का टाइम नहीं लग पाता। सुबह होते ही दोपहर हो जाती है, दोपहर होते ही शाम हो जाती है। तो अब मैं व्लॉग बना रही हूँ और अब आगे आगे शादी के व्लॉग्स तो आपको मिलेंगे देखने को। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना स्किन को पैम्पर करने के लिए अपने फेस पर थोड़ी सी ब्लीच लगाई है। वैसे मैं फेस पे ब्लीच बहुत कम लगाती हूँ, मतलब साल में 2 बार या 3 बार बस, उससे ज़्यादा नहीं लगाती। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि लगा लेती हूँ फेशियल नहीं करने की, तो मैं सोचा ब्लीच लगा के थोड़ी टैनिंग सी खत्म हो जाएगी और बस फेस पैक लगा लूँगी। और बस कल जाना है दीदी के यहाँ पे, उनके यहाँ उनकी नंद भात नौतने आ रही है। और ये रखा मेरा बैग, मैंने अपना बैग पैक कर लिया, उसमें मैंने अपना मेकअप का सामान भी डाल दिया। कल की थी मैंने पैकिंग, तो वो भी आप देखना। और कल हमारे घर में ना इतना मोटा चूहा आ गया था। मैं कल व्लॉग बना रही थी पर उसके चक्कर में एडिट करने का और कुछ भी करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस इतना आप कल का जो मैंने व्लॉग शूट किया था, इतना आप कल का व्लॉग देखो और मैं इसको छुटा के तब मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये थी मेरी सारी मेकअप की किट्स जो मेरी ये शादी की है, 1-2 महीने बाद में ली है। ये था मेरा हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और ये सारी चीज़ें। ये है मेरे मेकअप रिमूवर पैड्स। तो मैं सोच रही हूँ घर पे जाने से पहले ना मैं अपने सारे मेकअप वगैरह सब कुछ रख लेती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन जो है ना मैं लगाती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, कभी कहीं आना जाना हुआ घर में तो वो भी नहीं लगाते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं। और ये है मेरी किट जिसमें मैं अपना ज़्यादातर सामान रखती हूँ, और घर जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर ये वाली किट को मतलब कैरी करती हूँ और रख के सारा सामान इसी में लेके जाती हूँ। ये था मेरा हाइलाइटर जो कि टूट गया है और इसने ना सारे में एकदम ऐसे शाइनिंग शाइनिंग से हो गया, मतलब सारी किट ऐसे गंदी कर दी है। मेरे ब्रश वगैरह सब कुछ गंदे हो गए इसकी वजह से। तो बस मैं अब सारा सामान निकालूंगी और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन सी किट में लेके जाऊँ। अभी ये किट जो है ना छोटी, ये मुझे मतलब परफेक्ट कंफर्टेबल लगती है, और जो दूसरी हैं बड़ी बड़ी उनको ना स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो बस अभी मैं यही डिसाइड कर रही थी सारा सामान रख के कि मैं क्या करूँ, क्या क्या लेके जाऊँ, कौन सी चीज़ मतलब क्या करूँ। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इस छोटी सी किट में रख लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जो मेरे लोशन वगैरह हैं और फेस क्लिनज़र वगैरह जो भी है, सिटाफिल वगैरह के, सनस्क्रीन वगैरह, वो तो फिर भी किट में तो आने के नहीं। उसके लिए मुझे भी फिर एक ना एक वो रखना ही पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या लेके जाऊँ इनमें से, क्योंकि भाई की शादी है, कुछ भी मतलब वो नहीं होना चाहिए। और जितनी सामान मैं लेके जा रही हूँ ना, इसमें से मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने की, मैं ऐसे ही मिलूंगी। क्योंकि अपने घर की शादी में ना हम फिर भी ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो बस मैं अपने पिन वगैरह, क्लिप वगैरह सारी चीज़ मतलब समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए, बस वहाँ जाके मुझे कुछ खरीदना ना पड़े। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो जाता है, नेल पॉलिश इतनी रखी होती है पर कुछ कभी भी मैं घर पे ले जानी भूल जाती हूँ, वहीं से मुझे फिर खरीदनी पड़ती हैं। तो इतनी सारी हो रही हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ भी मेरा छूटे ना और मैं सारी चीज़ ले जाऊँ। तो बस यही था। और मैं फ्लावर्स वगैरह भी देख रही थी कि कुछ मतलब काम आ जाएंगे कहीं बाल वाल में लगाने के लिए, पर मैंने सोचा नहीं, दूसरे लगा लेंगे तो, क्योंकि रखे हुए ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मेकअप का तो लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि हम अच्छा इस पे ऐसा मेकअप करेंगे, इस पे ये करेंगे, इस पे वो करेंगे। तो मेरे पास ज्वेलरी भी बहुत सारी रखी हैं। ये तो एक मेरी इसमें रखी थी, मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी, मुझे 2 बच्चियों ने दी थी छोटी छोटी, यहीं पे मैं उनकी भाभी लगती हूँ। तो बस और भी ज्वेलरी रखी हैं 2 या 3, उन्हें देखूंगी बाद में, घर जाके डिसाइड करूंगी कि ये वाली पहन सकती हूँ या फिर मुझे दूसरी खरीदनी पड़ेंगी, वो चीज़ बाद का है। तो बस फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी वाली किट में जो है ना अपना सारा सामान रख लूँगी। और ये है मेरी आई शेडो पैलेट, ये मेरी शादी की है। और ये जो 2 है ना, ये मैंने ख़त्म नहीं करे, ये टूट गए पता नहीं कैसे। तो बस मैं इसको ही यूज़ करूँगी। इसमें बहुत प्यारे प्यारे ना ब्लशर के शेड है ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और बाकी सारे कलर्स तो हैं ही आई शेड के, लेकिन मैं इसको सोच रही हूँ कि बार चेंज करके लाऊं, कोई दूसरी सी मतलब दूसरी शेड की ना लेके आऊँगी मैं अपने लिए। जब मैं अपने हमारी बहू रानी का सामान लेने जाऊँगी ना मेकअप का, तो मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर ये रख लेके ली मैंने आऊँगी। अपना सबसे नीचे डब्बा। मैंने अपनी ये प्रेसिंग निकाल ली है बाहर, क्योंकि अगर मैं कल करने लगी सर्वर धो के शाम को तो मैं कर लूँगी, क्योंकि संडे में हमें जाना है ही, तो मैं सैटरडे में रात को कर लूँगी। और ये किट वगैरह ना सारी चीज़ मैंने इस वाली पॉकेट में रख दी है यहाँ पे। तो फाइनली अब शादी की तैयारी हो रही है, घर जाने की शादी के लिए। और ये है मेरे ऊन के कपड़े जो कि जो कि मैं अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लेके जाऊँ। और मैं सोच रही हूँ सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये सब है मेरे ऊन के कपड़े, जो ये जीन्स तो अभी तक नहीं रखी है, इसका तो टैग भी नहीं हटा ये। और ये सारी ना ब्लू है, देखो ये भी ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, ये थोड़ा डार्क ब्लू है,
ये वाला थोड़ा इससे डार्क है, ये बिल्कुल नेवी ब्लू है, सारी ब्लू ब्लू है। ब्लैक एक है घर पे ट्राउज़र टाइप में, तो ये मैं अपनी अब की बार में जीन्स पहनूंगी। जीन्स पहने हुए ना बहुत दिन हो गए। एक ये कुर्ता है गरम फ्रॉक टाइप में, और ये सारे हैं मेरे टॉप वुलन के। ये भी नया है, ये मैंने शादी के टाइम पे ही पहना था, जब हम बाहर घूमने गए थे ना तब पहना था, अब तक ये ऐसी है। और एक ये है, ये भी लेके गई थी। और ये मैंने अभी अभी न्यू लिया है येलो कलर का, इसको भी अब मैं पहनूंगी। ये बहुत प्यारा है, ये बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल एकदम। और एक ये है वाइट बिल्कुल प्लेन, ये धुलेगा पर एक बार। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेरा ब्लेज़र है, इस पे प्रेस होगी। ये पिछले साल से जब ऐसे ही रखे रहते हैं ना कपड़े तो ऐसे हो जाते हैं। इसको ना आप जीन्स पे भी पहन सकते हो, साड़ी पे भी पहन सकते हो। तो ये बहुत साल, मतलब बहुत साल हो गए इसको मेरे पास, तो ये अब तक है। कोई कोई कपड़ा मेरा इतना फेवरेट रहता है कि मैं उसे कभी देना भी पसंद नहीं करती किसी को भी ना, मतलब ऐसे। तो ये है ब्राउन कलर का, होता है ना सब पे चलने वाला जो होता है, तो ये वो है। और इसको भी हम अच्छे से तय बना के रखेंगे। ये मेरा शादी का कार्डिगन है, और इसको मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। और मैं एक ये भी ले जाऊंगी, क्या पता कब कहाँ क्या पहनना पड़ जाए। और ज़रूरी थोड़ी हमें पहने, भाई बहुत सारे लोग होंगे जिसको ज़रूरत हो, कोई भी पहन सके, क्या पता मैं किसी के पहन लूँ। ये मेरी हाफ जैकेट है, तो मैं ये सूट रखूँगी बाहर, दीदी के यहाँ जाऊँगी ना रात को इसको ही पहन लूँगी। इस वजह से मैंने पहना था अभी प्रेस करके, इसे पहन लूँगी। ये सब मैं रखती हूँ बैग में। ये हैं बच्चों के कपड़े, बच्चों के भी और निकालूंगी, आधे तो घर ही हैं। और मुझे कुछ रवि के लिए भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनका पता नहीं चलता, ये आ जाते हैं। और बस, तो चलो अभी दिखाती हूँ। तो ब्लीच मैंने निकाल दी है, और मैं ज़्यादा देर ब्लीच भी नहीं लगाती, मैं 10 मिनट लगाती हूँ बस, उसमें मेरा काम हो जाता है। क्योंकि मेरे फेस पे ना ज़्यादा जैसे किसी किसी के रुए होते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन है एकदम। और हाथ पे मैंने बस थोड़ी थोड़ी मसाज करके हटा दिया, 10 से 15 मिनट में मैंने सारा चीज़ अपना लगा लूग के हटा भी दिया। और देख लिया आपने, मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर ली है। और कल ही मैं ये व्लॉग डालने वाली थी, पर पता नहीं टाइम का पता नहीं चलता, और फिर ना व्लॉग एडिट करने का भी मन नहीं करता। तो मैं इसलिए मैंने वो वाला कल वाला व्लॉग भी इसी में आपको दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा चुटपुट चुटपुट जो भी मैंने किया कल, पैकिंग वगैरह। और बस अभी अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्क्रब अपने फेस पे हल्का हल्का। वैसे स्क्रब भी ना करते रहना चाहिए। पार्लर वगैरह में यहाँ नहीं जाती, ससुराल में। अगर घर जाती हूँ ना, तो घर हमारे पड़ोस में एक पार्लर है, उनके यहाँ पे बुआ जी के यहाँ चली जाती हूँ मैं। और वो मेरे ब्लॉग्स भी देखती हैं, तो देख रही होंगी, तो मैं वहीं अपना सारा काम करवा के आती हूँ। और जब यहाँ से मुझे कहीं जाना पड़ता है, जैसे अभी मैं यहाँ से नंद के यहाँ पे जाऊँगी, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना फेस को पैम्पर सा कर लेती हूँ हल्का, अपने आप ही थोड़ा स्क्रब ब्लीच से ही। तो बस उसके बाद स्क्रब करने के बाद मैंने लगाया अपने फेस पे फेस पैक, और मैं बैठ गई थी हाँ मेहंदी लगवाने मम्मी से, क्योंकि गुड़िया दीदी मेरे लिए मेहंदी लेके आई थी। तो मैंने सोचा एक बार घर जाने से पहले मैं यहीं पे मेहंदी वगैरह का काम निमटवा लेती हूँ। और मम्मी बेचारी घेर में से आई थी जब भी काम करके थकी आ रही, तो मैंने सोचा चलो भाई मम्मी लगाई दो मेहंदी मेरे। तो बस हमने बातें की और मेहंदी लगवा। ये मेरे मेहंदी और मम्मी ने लगा दी। मम्मी ने तो इतनी जल्दी जल्दी करके तड़पड़ तड़पड़ कर दिया सारा काम, फटाफट 5 मिनट भी डाला कि मेहंदी लगाने में। पता नहीं जड़ों में भी लगा दिया, नहीं जहाँ बाल सफ़ेद हो रहे हैं वहाँ भी लगी होगी या नहीं। वैसे मैं ना बहुत लकी हूँ कि मेरे काम ना हो जाते हैं। पर देखो कितनी रचनी, मतलब पेड़ की मेहंदी है ये, वैसी पैकेट वाली मेहंदी नहीं है, ये पेड़ की मेहंदी है। पत्ते तोड़ के पीस के जब लगाते हैं यहाँ पे। और तो दीदी का फ़ोन आया था सुबह कि मेहंदी लगवा लेना, क्योंकि अभी मैंने उनसे 20 दिन पहले मेहंदी लगवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक बार और लगवा लेना जाने से पहले। तो उनको पता है कि मैं कल चली जाऊँगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके कहा था कि मेहंदी लगवा लेना। और इतनी रचनी मेहंदी है कि मेरे हाथ में ना हल्के हल्के निशान हो गए, मेरे माथे में भी हो गए। और मैंने फेस पैक लगाया था अपने फेस पे मामा अर्थ का, स्क्रब करने के बाद लग रहा है सूख गया, इसको हटा दूंगी। और भी मुझे ठंड लग रही है, तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे ये मेहंदी वहंदी सबसे हटाने के बाद। और सिर धुलने की टेंशन तो इतनी ज़्यादा है इसकी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं बाद में। और बस यहाँ पे धुल लिया था मैंने अपना सर, और मैं नहा ली थी। और उसके बाद आके बैठ गई थी मैं धूप में। इतना अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के, मुझे ना सच में नींद आ रही थी, पर मैं बाहर ना सोती नहीं क्योंकि यहाँ पे बंदर आ जाते हैं। और बस फिर दोपहर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को सुला देती हूँ। दोनों बच्चों को सुलाया और ये थोड़ी देर में ही उठ गया। उसके बाद मैंने इसको लिटाया अपनी गोदी में, और बस फिर ये मेरा बेटा सो गया। तो बस आज का व्लॉग में इतना ही। कल का और आज का मिक्स व्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और बने रहना आगे के सारे व्लॉग्स में। कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, कल डालूंगी या तो परसों डालूंगी।
ठीक है, तो आप ज़रूर देखना। और बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस टाटा, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।